ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਕੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਥਰਡ ਟਾਈਪ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਅਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਉਸੇ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਟਰਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਦਾਂਗਾ, ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਓਕੇ ਰਾਜੇ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ऑफ स्ट्रिंग, फ्रीक्वेंसी का सिंबल दिता हुआ है न्यू। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन लेंथ L of a string, density D of a string, and Young's modulus of a string। ठीक है, ड्राइव द रिलेशन between these quantities। इन्हां क्वांटिटीज़ च रिलेशन ड्राइव करना बेटा। ठीक है, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ सोल्यूशन करते हैं। इस ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ बेटा, ਜਿਹੜੀ फ्रीक्वेंसी है स्ट्रिंग ਦੀ, इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ, डेंसिटी एंड यंग्स मॉडुलस y, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्ट्रिंग। तो ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ बेटा, ਜਿਹੜੀ फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डेंसिटी, यंग्स मॉडुलस। पावर्स नहीं पता तो पावर्स आप अपने वालों लेट कर लेंगे, A B C। फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटा के कॉन्स्टेंट लगावांगे K, L दी पावर A, D दी पावर B, Y दी पावर C। D इज़ डेंसिटी। ओके, हुण इस डिमेंशनल फार्मूलाज पुट करांगे, दैट इज़ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट डिमेंशनल फार्मूलाज, इस डिमेंशनल फार्मूलाज पुट करो। फ्रीक्वेंसी का डिमेंशनल फार्मूला होंदा बेटा T-1। डिमेंशनल फार्मूले जे थोड़े याद है डायरैक्टली पुट कर दो, जे थोड़े डिमेंशनल फार्मूले याद नहीं है तो बेटा पेजिस चो देख लियो अपने। K का कोई डिमेंशनल फार्मूला नहीं होंदा, लेंथ का डिमेंशनल फार्मूला होंदा L, पावर A है, A पाती, L दी पावर A है ना, A पाती। डेंसिटी का डिमेंशनल फार्मूला होंदा है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ml-3, पावर B है, B पाती। यंग्स मॉडुलस का डिमेंशनल फार्मूला होंदा है स्ट्रैस वाला, स्ट्रैस का डिमेंशनल फार्मूला सी M L-1 T-2। जिहदा डिमेंशनल फार्मूला तुहानूं नहीं आंदा होएगा बेटा, उहदा डिमेंशनल फार्मूला या तो ड्राइव करके देख लियो साइड ते, है ना। बिना डिमेंशनल फार्मूले तो तुसी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, तो डिमेंशनल फार्मूले जरूरी ने। जे डिमेंशनल फार्मूला नहीं आता तो अपने रफ वर्क च बेसिक फार्मूले तो बेसिक फार्मूले की हैल्प लैके ड्राइव कर लियो। हुण इसनूं असीं लिख सकते बेटा M0 L0 T-1। पावर्स मल्टीप्लाई करो अंदर, L दी पावर A, ये भी मल्टीप्लाई करो पावर्स नूं अंदर, M दी पावर B, L दी पावर -3B, ये भी पावर्स नूं मल्टीप्लाई करो, M दी पावर C, L दी पावर -C, T दी पावर -2C। हुण टर्म्स इकट्ठियां करो, M0 L0 T-1 है, जो राइट हैंड साइड ते टर्म्स हैं इकट्ठियां कर दो बेटा। पहला M
एम की टर्म इकट्ठी करो, एम की पावर एक तो बी है, एक एम की पावर प्लस सी है, प्लस सी, एल इकट्ठा करो, एल की पावर ए है, फिर -3b है, फिर -c है, फिर टी की पावर इकट्ठी करो बेटा, टी की पावर टी तो इकल्ला ही है, -2c। ठीक है, देन अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब डिमेंशनस इक्वेट करनिया ने। ठीक है, एम दी नाल एम दी, एल दे नाल एल दी, टी दे नाल टी दी। सानू बेनीफिट लग रहा भी टी वाली इक्वेट कर लीए पहला, उतों सी की वैल्यू आ जाएगी। तो पहला आप टी दी डिमेंशनस इक्वेट कर, इधर टी की पावर -1, इधर टी की पावर -2c, है ना। तो इतों बेटा सी की वैल्यू आ जाएगी, माइनस नाल माइनस खत्म, 2 नीचे चला जाएगा, 1/2। ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, हर स्टूडेंट को आंदियां होंदियां ने। ठीक है, सी की वैल्यू आ गई। हुण बेटा एम की डिमेंशनस इक्वेट कर दो, एम की डिमेंशन इधरली साइड 0 है, इधर है बेटा बी प्लस सी, तो इतों बी की वैल्यू आ जाएगी -c, सी उधर आके माइनस का हो जाएगा ना। तो बेटा बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 1/2 है, तो बी की वैल्यू -1/2 है। ठीक है, नाउ एल की डिमेंशन इक्वेट कर, एल की डिमेंशन 0 है, इधर हैगी है ए -3b -c। ठीक है, 3b भी उधर जाके प्लस का हो गया, सी भी उधर जाके प्लस का हो गया, ए की वैल्यू आ गई 3b + c 3, बी की वैल्यू -1/2, सी की वैल्यू 1/2, -3/2 + 1/2। ठीक है, सॉल्व करके आई थिंक जी ए आएगी, LCM लवांगे 2 -3 + 1 2 -1 वैल्यू आ जाएगी सारी। आफ्टर सॉल्विंग इट कम्स आउट टू बी -2/2, -1 वैल्यू आ जाएगी। ए बी सी तीन वैल्यूज आ गई। पुट दीज वैल्यूज इन फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो बेटा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू के, एल दी पावर ए की वैल्यू है -1, डी दी पावर बी दी वैल्यू है -1/2, वाई दी पावर सी 1/2, जिदी पावर नेगेटिव है नीचे ले के, वाई दी पावर 1/2, एल दी पावर 1, डी दी पावर 1/2। बस ठीक है, ये फार्मूला बन गया बेटा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू के बाय एल, वाई ते डी दा 1/2 कॉमन ले लिया, प्रपोर्शनैलिटी हटाती, मतलब कांस्टेंट हटा के प्रपोर्शनैलिटी लगा देंगे, 1/L y/d रूट। ठीक है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बन गया। तुसी ये फार्मूला कांस्टेंट की फॉर्म च भी लिख सकते हो, हमें k/L y/d रूट लिखे 1/2 1/2 असी रूट लिखता। क्लीयर बेटा, कल आपने यही टाइप अटैम्प्ट की सी ना, कल वाली वीडियो दे विच, है ना, ये सेम टाइप अटैम्प्ट की सी। इसे दे आपां कुछ क्वेश्चन होर भी अटैम्प्ट करांगे, जिवें क्वेश्चन नंबर 17 ते आने। क्वेश्चन नंबर 17 इन्होंने किया हुआ है, कैलकुलेट द dimensions of linear momentum P in terms of velocity v, density rho, डेंसिटी का सिंबल रो भी होंगे, एंड फ्रीक्वेंसी न्यू, मतलब अपने विद द हेल्प ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस की हेल्प लेके अपने मोमेंटम का
है ना, फार्मूला बनाना है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी। सोल्यूशन किमें करांगे बेटा, उवें मोमेंटम का फार्मूला बनाना है डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी की पावर ए, डेंसिटी की पावर बी, फ्रीक्वेंसी की पावर सी। बेटा ये टर्म्स अगे पिछे लिख सकते हो, पहला फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, बाद चो वेलोसिटी लिख सकते हो, या पहला डेंसिटी लिख सकते हो, बाद चो वेलोसिटी लिख सकते हो, जिवें मर्जी लिख सकते हो, थोड़े आंसर में कोई फर्क नहीं पैंदा। पावर्स भी यदी पावर सी लैट कर सकते हो, यदी ए लैट कर सकते हो, यदी बी लैट कर सकते हो, पावर्स भी जिन्नी मर्जी लैट कर लो, कोई फर्क नहीं पैंदा आंसर च, जिवें मर्जी मूव कर लियो। ठीक है, प्रपोर्शनैलिटी का सिंबल हटा के कॉन्सटेंट, वी दी पावर ए, डेंसिटी दी पावर बी, फ्रीक्वेंसी दी पावर सी। बेटा ये सिंबल रो इज़ द सिंबल ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का सिंबल रो भी होंगे। डेंसिटी नूं आपां जिवें पिछले क्वेश्चन च देखो, पिछले क्वेश्चन च डेंसिटी नूं असीं डी नाल इंडीकेट किया सी, एंड इस क्वेश्चन च असीं डेंसिटी सानूं दिता होगा भी किस टर्म का की मतलब है। कन्फ्यूज़ होने की किते लोड़ नहीं हैगी, ये सानूं गिवन होगा भी किस टर्म का की मीनिंग है। ठीक है, अग्गों भी डिमेंशनल फार्मूलाज पुट करो। इक्वेशन नंबर 1, पुट द डिमेंशनल फार्मूलाज। मोमेंटम का डिमेंशनल फार्मूला याद है, मोमेंटम का m(L(t)-1। जिसे नहीं याद बेटा देख लियो, बट मैं थोड़ा फिर एडवाइस दे रहा, प्लीज़ डिमेंशनल फार्मूलाज जरूर याद रखो। नहीं याद तो बेसिक फार्मूला तो घट्टो घट आंदा होवे ना, भी एट ए टाइम असी बेसिक फार्मूले तो बना सकीए। जे सानू बेसिक फार्मूला भी ना आंदा होया, डिमेंशनल फार्मूला भी ना आंदा होया, तो भुल जो थोड़ा क्वेश्चन ही इत्थे तक होऊगा, इस तो अगे थोड़ा क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होना। जे करोगे बाय चांस डिमेंशनल फार्मूला गलत होया तो थोड़े आंसर्स ही नहीं आने हैगे। ठीक है ना बेटा, तो डिमेंशनल फार्मूलाज जरूरी ने। ओके, के का कोई डिमेंशनल फार्मूला नहीं होंदा। ठीक है, वेलोसिटी का डिमेंशनल फार्मूला L(t)-1 पावर ए, डेंसिटी का डिमेंशनल फार्मूला ml-3 पावर बी, फ्रीक्वेंसी का डिमेंशनल फार्मूला T-1 पावर सी। वैसे मैनू उम्मीद है भी जे जब तक आप ये चैप्टर कंप्लीट करांगे उद तक थोड़े डिमेंशनल फार्मूले चंगी तरह याद हो जाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन च किसी ना किसी का डिमेंशनल फार्मूला तो यूज़ हो ही रहा है ना बेटा, तो उदों तक थोड़े याद हो जाएंगे, कोई गल नहीं। हुण पावर्स मल्टीप्लाई करो अंदर, ये लिखांगे mL(t)-1, पावर्स मल्टीप्लाई करो, L दी पावर ए, T दी पावर -a, पावर मल्टीप्लाई करके M दी पावर b, L दी पावर -3b, T दी पावर -c। टर्म्स इकट्ठियां करो, mL(t)-1 राइट हैंड साइड वाली टर्म्स। पहला m दी पावर b है, b होर किते m है नहीं गा, L दी पावर पहला a है, फिर -3b है, बस आही दो ने L है ना। T दी पावर -a है, -a -c। ठीक है बेटा, ये हो गया। हुण अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई कराएंगे बेटा। यस, पहला आप किहदे डिमेंशनस इक्वेट करिए, आई थिंक m की डिमेंशन इक्वेट करने का फायदा इत्थे इक्वेट कर देने m की, तो m की डिमेंशनस इक्वेट कर दो बेटा, m की डिमेंशन है ना। इधर m की पावर कितनी है बेटा 1, इधर m की पावर है b, तो b की वैल्यू आ गई 1, b = 1। फिर l की डिमेंशन इक्वेट कर दो, l दी डिमेंशनस। ठीक है, इधरली साइड बेटा l की वैल्यू पावर हैगी 1, इधर l की पावर है a-3b, 1 = a-3b। b की वैल्यू कितनी आई सी 1, इत्थे b की वैल्यू पुट कर दो, 1 = a-3 × 1, 3 × 1 3, तो 1 = a-3, -3 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 1 + 3 = a की वैल्यू 4 आ जाएगी। T
टी दी डिमेंशन इक्वेट कर टी दी डिमेंशन इधर -1 है, इधर -a -c है, -1 -a -c। ए दी वैल्यू पुट कर दो बेटा, ए दी वैल्यू 4, -c इधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, -1 इधर ले आओ प्लस का हो जाएगा, -c माइनस का सी इधर आके प्लस का हो गया, 1 माइनस का सी इधर आके प्लस का हो गया, तो इतों बेटा सी की वैल्यू है -3। क्लियर बेटा। पुट दीज वैल्यूज इन फर्स्ट इक्वेशन अपने को सीगी आ देखो, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। P इज इक्वल टू K V दी पावर A डेंसिटी दी पावर V फ्रीक्वेंसी दी पावर C। इस वैल्यूज पुट कर, V दी पावर A आया 4, डेंसिटी पावर B दी आई वैल्यू 1, फ्रीक्वेंसी दी पावर C आया -3, फ्रीक्वेंसी नीचे आ जाएगा, K V दी पावर 4 डेंसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी दी पावर 3। एवें लिखना, एवें लिख लो, प्रपोर्शनैलिटी का फॉर्म च लिखना, प्रपोर्शनैलिटी की फॉर्म च लिखना, जिमें थोड़ा ठीक लगे उवें लिख लो बेटा। क्लीयर। एवें क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ने, कर लोगे ये बाकी क्वेश्चन अटैम्प्ट या होर करवावां, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन होर अटैम्प्ट करते हैं आप, ठीक है, होर अटैम्प्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18, 17th का एक पार्ट होर भी सीगा बेटा, वो अपने आप अटैम्प्ट कर लियो। 17th क्वेश्चन का एक पार्ट सीगा सरफेस टेंशन नाल रिलेटेड, जो तुसी बुक देखोगे मैं थोड़ा वैसे यदि पिक भी सेंड कर दूंगा भी क्वेश्चन नंबर 16 केड़ा है, क्वेश्चन नंबर 17 केड़ा है, मैं यदि पिक भी थोड़ा सेंड करांगा, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करांगा, एक दो क्वेश्चन होर अटैम्प्ट कर दें, ठीक है। आफ्टर दैट फिर आप टाइप चेंज करांगे, डिमेंशन एनालिसिस की एक टाइप लास्ट टाइप पेंडिंग रहेगी, वो टाइप चेंज करांगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है वेवलेंथ लैम्डा depends upon Planck's constant h, mass m and velocity v of the particle, with the help of dimensional analysis derive the formula for wavelength। अपने वेवलेंथ वास्ते फार्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। वेवलेंथ आ तीन चीज़ें तो डिपेंड कर दिया, प्लैंक्स कांस्टेंट h, मास m, वेलोसिटी v, तेरा सोल्यूशन। तो बेटा वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, मास, वेलोसिटी, पावर्स a b c, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटा के कांस्टेंट, h दी पावर a, m दी पावर b, v दी पावर c। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हुण आपां पुट करांगे डिमेंशनल फार्मूलाज, ठीक है बेटा, डिमेंशनल फार्मूलाज पुट करांगे। इस दे विच लैम्डा इज वेवलेंथ का डिमेंशनल फार्मूला हुंदा L, ठीक है बेटा। के का डिमेंशनल फार्मूला नहीं हुंदा, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट का डिमेंशनल फार्मूला मेरे भी नहीं याद हैगा, मैं बनाना इत्थों देखो, फार्मूला जो याद ना होवे ना, एनर्जी इज इक्वल टू H न्यू, H इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन न्यू, एनर्जी का फार्मूला वर्क वाला mL2T-2, फ्रीक्वेंसी का T-1, ये बन गया mL2T-1। दिस इज द डिमेंशनल फार्मूला ऑफ H का डिमेंशनल फार्मूला mL2T-1,
dimension power A, mass का dimensional formula m power b है ना, and velocity का dimensional formula lt minus 1 power c। पावर्स इनू आप लिखांगे बेटा m0 l0 सॉरी m0 l1 m0 l1 t0 l दी पावर तो हैगी है ना 1, पावर्स ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਉਧਰ m ਦੀ ਪਾਵਰ a l ਦੀ ਪਾਵਰ 2a t ਦੀ ਪਾਵਰ -a m ਦੀ ਪਾਵਰ b l ਦੀ ਪਾਵਰ c t ਦੀ ਪਾਵਰ -c। ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਟਰਮਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ m0 l t0 इधर m एक तो m की पावर a है, एक b है, एक a एक b, फिर l एक l की पावर 2a है, एक c है, फिर t एक t की पावर -a है, एक -c है, -a -c। क्लियर। हुण अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डिमेंशनस इक्वेट करांगे। सब तो बैटर आपां नूं पहला एल एम ते टी दी डिमेंशनस इक्वेट करन दा बेनीफिट है। चलो पहला टी दी डिमेंशन इक्वेट कर दें, इधर टी दी पावर 0 है, इधर टी दी पावर -a -c है, इत्थों बेटा ए उधर ले जाओ, ए दी वैल्यू आ गई -c, ओके इनू यूज़ करांगे हले। फिर m की पावर 0 है, इधर m की पावर a + b है, ਇਹਦਾ बेनीफिट नहीं होना ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ बेनीफिट नहीं होना हले ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ये छड़ दो हले। m वाली डिमेंशन बाद चो करांगे इक्वेट। क्यों नहीं होना? क्योंकि पहला ਆਪਾਂ ਨੂੰ a ਤੇ c ਨੂੰ ही कंपेयर करना चाहिए। l इक्वेट करो, l की डिमेंशन इक्वेट करते बेटा, l की पावर कितनी है 1, इधर l की पावर है 2a + c, a की वैल्यू पुट कर दो -c, 1 = 2 × a की वैल्यू -c, ये बन गया 1 = -2c + c, है ना, ये बन गया अपने को 1 = -c। तो बेटा इतों c की वैल्यू आ गई -1, c की वैल्यू -1 आ गई, a की वैल्यू भी आ गई, a = -cc, माइनस ऑफ -1 इट बिकम्स +1, तो a की वैल्यू आ गई +1। हुण m की डिमेंशन तो इतों आ जाओ, m की डिमेंशन तो पूरे आ जाओ बेटा, है ना, इतों b आ जाएगा -a दे इक्वल, b = -a, है ना, तो इतों आ वाली a की वैल्यू इतने उपर पुट करांगे -1, आ वाली a की वैल्यू पूरे पुट कर देंगे, b की वैल्यू आ जाएगी -1। हो समझ आ गया कि मैं सॉल्व करना है? तो मैं कई बार जो ना वैल्यू आती हो ना, तो अगला डिमेंशन इक्वेट करके देख लिया करो, कोई गल नहीं, ठीक है। ये वैल्यूज जो ऊपर पुट करांगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, लैम्डा = k, h की पावर a, आ देखो मेरी फिंगर, h की पावर a की वैल्यू आई है 1, m की पावर b की वैल्यू आई है -1, v की पावर c की वैल्यू आई है -1, m तो भी नीचे आ जाएगा k h/mv, ठीक है बेटा, समझ आ गया? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन की इको ही टेक्नीक है, इको जी तरीके नाल चलना है, ठीक है, इको जी टेक्नीक है, इको जी मैथड नाल चलना है अपने, ठीक है। थोड़े तो क्वेश्चन हो ही जाएंगे सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं आती हैगी बेटा, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा ना 2 डिमेंशनल फार्मूले होर ऐड करवा रहे हैं, 2 डिमेंशनल फार्मूले होर ऐड करवा रहे हैं, 2 टर्म्स दे, ठीक है। एक तो फर्स्ट टर्म है प्रैशर ग्रेडियंट, जिहड़ा प्रैशर ग्रेडियंट हुंदा है, प्रैशर ग्रेडियंट ये हुंदा प्रैशर पर यूनिट लेंथ, प्रैशर पर यूनिट लेंथ, तो मतलब प्रैशर ग्रेडियंट द फार्मूला होंदा प्रैशर अपॉन लेंथ।
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੌਨ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗ੍ਰੇਡੀਅੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ m L2, ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰਸ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ, ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ, ਫੋਰਸ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ। ਫੋਰਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ m LT-2, ਏਰੀਆ ਦਾ L2। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ m L ਦੀ ਪਾਵਰ -1 ml-1 T-2, ml-1 T-2 अपॉन लेंथ। ए वाला L ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके -2 हो जाएगा क्योंकि -1 तो पहले ही पे, इस L का 1 ऊपर जाके -1 हो गया, -1 तो -1 -2 ml-2 T-2 इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रैशर ग्रेडियंट। तो जिथे आ टर्म आ जाए प्रैशर ग्रेडियंट, ਉਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ प्रैशर अपॉन लेंथ, सॉल्व करके ਉਹਦਾ डायमेंशनल फार्मूला आ जाए, ठीक है। दूसरा एक टर्म आती होंगी रेट ऑफ फ्लो, ये यूनिट 7th ਦੀਆਂ टर्म्स है बेटा, ये सारिया टर्म्स यूनिट 7th ਦੀਆਂ ने। यूनिट 7th ਚ ਤੁਸੀਂ पढ़ लोगे ना बारे, ठीक है, सारिया टर्म्स पढ़ोगे तुसी यूनिट 7th ਚ, क्लीयर। तो रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो का सिंबल होंगे V, कैपिटल V। रेट ऑफ फ्लो का मतलब होंगे वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम। वॉल्यूम का L3, टाइम का T, ये बन जाएगा L3 T-1। दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेट ऑफ फ्लो। ये फार्मूले भी थोड़े यूज़ होंगे जो तुसी आ वाली टाइप सॉल्व करोगे ना। मैं थोड़ा एक प्रैशर ग्रेडियंट वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करवाना, ठीक है, उस रेट ऑफ फ्लो भी आ जाएगा, दोनों डायमेंशनल फार्मूले आ जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करवाना बेटा, ठीक है। बस ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करवा के मैं छड़ दूँगा, बाकी क्वेश्चनस तुसी अटैम्प्ट करोगे, मैं थोड़ा दी पिक्स सेंड करूँगा, तुसी वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे बेटा अपने आप, क्लीयर। कोई प्रॉब्लम आई तो मेरे नाल जरूर डिस्कस करियो, दैन ईवन आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। बट एक बारी पहले तुसी ट्राई कर लो। मैं एक क्वेश्चन है जो थोड़ा जिहा बच्चों को मुश्किल लगता होंगे, क्यों, क्योंकि इस तो प्रैशर ग्रेडियंट आ गया, आ वाली टर्म आ गई, एक रेट ऑफ फ्लो आ गया, आ टर्म आ गई, है ना, ये यूज़ हो गया। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ फ्लो, ड्राइव एन एक्सप्रेशन for rate of flow of liquid through a pipe of radius, through a pipe of radius r under pressure gradient of, under pressure gradient पाया हुआ बेटा ने सिंबल P/L, प्रेशर ग्रेडियंट P/L, अंडर प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ P/L, ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ V आल्सो डिपेंड्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड हीट। एक क्वेश्चन है, मैं थोड़ा बुक का पेज सेंड कर दूंगा, उतों क्लीयर कट क्वेश्चन देख लियो, उतों देखने की लोड़ नहीं। यदा सिर्फ एक बार मैं थोड़ा समझाता भी क्वेश्चन कहे जा क्वेश्चन है, ठीक है। अपने रेट ऑफ फ्लो का एक्सप्रैशन ड्राइव करना है V का, ये डिपेंड करता है रेडियस से, प्रैशर ग्रेडियंट से, तीसरी टर्म कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से। चलो इनू सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यस बेटा, जिहड़ा रेट ऑफ फ्लो है V, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, प्रैशर ग्रेडियंट एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। रेडियस दी पावर A, प्रैशर ग्रेडियंट दी पावर B, ईटा दी पावर C, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दी पावर C। प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटावांगे, कॉन्स्टेंट, R दी पावर A, P/L दी पावर B, ईटा दी पावर C। इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
रेट ऑफ फ्लो का फार्मूला डायमेंशन ऑफ फार्मूला की है मैं थोड़ा समझाया बेटा आ सी। तो रेट ऑफ फ्लो का डायमेंशन ऑफ फार्मूला है L3 T-1 वॉल्यूम फ्लोइंग पर सैकेंड। ओके एंड कॉन्सटेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का कोई डायमेंशन ऑफ फार्मूला नहीं होंदा। रेडियस का लेंथ प्रैशर ग्रेडियंट का मैं थोड़ा बनाया ML-2 T-2 ML-2 T-2 पावर B। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन ऑफ फार्मूला याद है किसी दे नहीं याद? चलो मैं उरे ड्राइव कर देना। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फोर्स ऑफ विस्कोसिटी तो बनाया सी 6 पाई ईटा RV फोर्स अपॉन 6 पाई RV इज इक्वल टू ईटा। फोर्स का डायमेंशन ऑफ फार्मूला सी ML-T-2 6 पाई का डायमेंशन ऑफ फार्मूला नहीं होंदा। रेडियस का L वेलोसिटी का LT-1 इत्थों बन गया सीगा M L नाल L कट के एक L की पावर 1 है 1 ऊपर जाके -1 T की पावर -2 नाल T की पावर -1 कटा जाएगा -1 रह जाएगा T की पावर -1 ML-1 T-1 इज़ द डायमेंशन ऑफ फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है ये तुसी आप भी खुद ड्राइव करके देख सकते हो बेटा जिवें मैं ड्राइव कर रहा हूँ तुसी भी ड्राइव करके देख सकते हो। ML-1 T-1 क्लीयर। इनू आपां लिख लांगे हुण बेटा M की पावर 0 L की पावर 3 T-1 ये आ जाएगा L की पावर A पावर्स में मल्टीप्लाई करो M की पावर B L की पावर -2B T की पावर -2B फिर M की पावर C L की पावर -C T की पावर -C टर्म्स इकट्ठियाँ करो M0 L3 T-1 M की पावर M टर्म्स इकट्ठा करो M की पावर एक तो B है एक हैगी +C फिर L की पावर A -2B -C फिर T की पावर -2B -C। ठीक है हम अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई कर कि डायमेंशनस इक्वेट करने का बेनीफिट है B ते C मतलब M ते T के डायमेंशनस इक्वेट करने का बेनीफिट है। चलो पहला M के डायमेंशनस इक्वेट कर दें। M इधर M का डायमेंशन 0 है इधर है B+C इतों B -C के इक्वल आ जाएगा C उधर आके माइनस का हो जाएगा ना। फिर T के डायमेंशन इक्वेट कर इधर T की वैल्यू हैगी पावर -1 इधर हैगी -2B -C। ठीक है B की वैल्यू पुट कर दो बेटा -C पुट कर दो -2 B की वैल्यू -C ये बन जाएगा -1 इज इक्वल टू +2C -C इतों बेटा है ना 2C -C C आ गया तो दैट मीन्स C इज इक्वल टू -1 आ गया C -1 आ गया ये वैल्यू उरे यूज़ कर लो उरे B इज इक्वल टू -1 B इज इक्वल टू 1 आ जाए B 1 आ गया C -1 आ गया। ठीक है L की पावर इधर हैगी 3 इधर है बेटा A -2B -C। ठीक है वैल्यूज पुट कर B की वैल्यू 1 C की वैल्यू -1 A -2 B की वैल्यू हैगी 1 C की वैल्यू हैगी -1। ठीक है 3 A -2 +1 कितना आ गया 3 इज इक्वल टू A -1 इधर चला गया 4 आ जाएगा 3 + 1 4 इतों A की वैल्यू आ गई 4। ठीक है पुट दीज वैल्यूज इन फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन रेट ऑफ फ्लो K R की पावर A है A की वैल्यू आई है 4 प्रैशर ग्रेडियंट P/L की पावर B है आ सी B की वैल्यू आई है 1 ईटा की पावर C है C की वैल्यू आई है -1 मतलब ईटा नीचे चला जाएगा V का फार्मूला बन जाएगा K ईटा नीचे चला गया है ना R की पावर 4 P/L दैट इज़ अवर आंसर। ये रिलेशन बन गया। बाकी क्वेश्चंस भी एवं ही है एवं ही अटैम्प्ट करने हैं। क्लियर।
समझ आ गया बेटा? एक बारी सारे क्वेश्चन अपने आप अटैम्प्ट करियो, मैं थोड़ा पिक भी सेंड कर दा। ओके, एक बारी सारे क्वेश्चन अपने आप अटैम्प्ट करियो, फिर आप जी नैक्सट टाइप है मैं थोड़ा नैक्सट वीडियो च कल सेंड करांगा बेटा, कल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।